हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का मैं आपको बोर्ड का पेपर बताने वाला हूं। अभी जस्ट 2025 में सामाजिक विज्ञान का बोर्ड का पेपर हुआ था क्लास 10th में। तो आज की वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान का 825 जो हमारा सीटी है इसका मैं आपको पेपर बताने वाला हूं। सेम टू सेम आपको इसी तरीके का पेपर 2026 के बोर्ड में भी देखने के लिए मिलेगा। अभी जो एग्जाम हुआ था 2025 का उसका हमारा पेपर है सामाजिक विज्ञान का, और इस पेपर को मैं आपको पूरा सोल्व करके बताने वाला हूं। 20 ऑब्जेक्टिव जो इनके मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, साथ में जितने भी इसके जो क्वेश्चन होते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ऐसे प्रश्न में यहाँ पर इस पेपर में है। इस पेपर को कंप्लीट करने के बाद लगभग जो है यहाँ से आपका 30 से 40 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए, क्योंकि इस पेपर में वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल ही जाते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो आपको करने का इस पेपर को आपको पूरा देखना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो सामाजिक विज्ञान का है वो पेपर कैसा आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पेपर है वो उसका पूर्णांक मिलेगा आपको 70 नंबर का, यानी कि 30 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल का होता है और 70 नंबर का आपका पेपर होता है। तो पूर्णांक है हमारा 70 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर जो है इसको आपको सोल्व करने के लिए समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम होता है। आप 3 घंटे 15 मिनट के अंदर इस पेपर को सोल्व कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको नोट में दिए जाते हैं कि जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। इस तरीके से फिर यहाँ पर निर्देश देखते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में है, यानी कि ये जो हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो खंड आ में और खंड बा में विभाजित है। और खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपको ओएमआर सीट पर करने होते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर निर्देश को रीड कर लेना है। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे और पेपर की हम शुरुआत करते हैं। किस तरीके से पेपर बोर्ड एग्जाम में आता है बस आपको करना है क्या, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। इसी तरीके से 2026 के मैं आपको सामाजिक विज्ञान के, हिंदी के और ड्राइंग के, मैथ के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के मैं आपको 5-5 मॉडल पेपर कराऊंगा 2026 के। और आप उतना कर लोगे तो यहाँ पर जो आप बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर दोगे, क्योंकि उन मॉडल पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल रिपीट होते हैं, ओनली वही क्वेश्चन उसमें लिए जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। और जो भी स्टूडेंट नए आए उनसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब सबसे पहले जैसे कि आपके पास पेपर आएगा तो इस तरीके से आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है खंड आ, इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला हमारा यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। 4 आपके पास में ऑप्शन आएंगे, इनमें से कोई ऑप्शन जो आपको टिक करना होगा उसको आपको ओमार सीट पर करना होता है। बहुत जल्द में एक ओमार सीट जो होती है कैसे भरी जाती है, जो ओमार सीट होती है उस तरीके से भरने का जो तरीका है उसका मैं वीडियो बना दूंगा, आप यहाँ पर जाकर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो जो हमारे निम्नलिखित नेताओं में से गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की थी वो किसने की थी, मेजिनी ने जो है यंग यूरोप की स्थापना की थी। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से अब देखते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने 1828 में बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 20 ऑब्जेक्टिव है इसमें से आपको कम से कम बोर्ड एग्जाम में 10 ऑब्जेक्टिव तो आपको हर साल देखने के लिए मिल ही जाएंगे किसी ना किसी सेट में, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं सेम टू सेम वही एक दूसरे सेट में उठाकर रख दिए जाते हैं। यूपी बोर्ड में जो है 7 सेट बनते हैं और हर जिले का पेपर जो है अलग अलग होता है पेपर कोड के हिसाब से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र सन 1948 ईस्वी में बना था। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। उसके बाद मैं आपको टोटल ऐसे 5 में आपको यहाँ पर
मॉडल पेपर बताऊंगा, उनको सोल्व करने के बाद सामाजिक विज्ञान में जो है आपका यहाँ पर 70 में से 70 नंबर बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है इनमें से कौन है जो विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कठोर संविधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शक्तियों का केंद्रीकरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगर आपको इतना क्लियर है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके की और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा और आजादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र हो जाएगा। आजादी के संरक्षण और व्यक्ति की गरिमा के लिए लोकतंत्र जो है उचित व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर जी है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साइमन कमीशन है भारत सन 1928 में पहुंचा था। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो जाएगा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1927 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। जो ऑब्जेक्टिव है 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। साइड में आपको नंबर भी दिख रहा होगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो जो लेटेराइट मृदा है वो किस राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र में जो लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो जो कौन सा खनिज धात्विक है, ऑप्शन नंबर बी तांबा जो है खनिज धात्विक पदार्थ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इतना क्लियर है तो चलते हैं अब आगे। तो अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक गैस जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है। छोटू वाल 10 मिनट बाद बात करूंगा, वीडियो बना रहा हूं, हवाल बात कर रहा हूं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी मत्स्यन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें से कम 10 क्वेश्चन तो हर सेट में रिपीट होकर पूछते, घुमा फिरा कर पूछ ले जाते हैं, इसलिए सभी ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लेना।
मात्र मैं आपको 300 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं फंसेगा और आपके जो 20 नंबर मुट्ठी में हो जाएंगे। और कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, वो फिक्स होते हैं, तो उनको भी मैं करा दूंगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा हमारा, रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिकी के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? तो ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 164, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, साहूकार जो है औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है 20 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं सभी को आपको तैयार कर लेना है। इस तरीके से 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। फिर पूछा जाता है खंडवा। अब जो हमारा खंडवा है उसमें पूछे जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, पूछे जाते हैं 4 नंबर का और 6 नंबर के और 5 नंबर के। इस तरीके से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनका जो उत्तर होता है उसमें आपको लगभग 80 शब्दों में आंसर देना पड़ता है। लगभग 80 से 120 के अंतर्गत आप जो है आंसर दे सकते हो। और सामाजिक विज्ञान के इसमें ऐसे क्वेश्चन है जिनसे आपका जो है कम से कम 30 नंबर तो आपका पक्का हो जाए, क्योंकि उठा फिराकर वही प्रश्न हर साल रख दिए जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये जो है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है और जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। जो यूरोप में राष्ट्रवाद होता है उसके विकास में संस्कृति के योगदान को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, इस तरीके से पूछा जाता है। अगर आप पर ऊपर वाला आ रहा है तो आप ऊपर वाला कर सकते हो। मान लीजिए कि आप पर ये वाला नहीं आ रहा है तो नीचे आपको अथवा में भी एक दिख जाएगा, आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। यानी कि दो में से कोई आपको एक प्रश्न करना होता है, दोनों में से कोई भी एक आ रहा है उसको आप सोल्व कर सकते हो, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो दूसरा हमारा, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? राजनीतिक दल के किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। ये भी हमारा 4 नंबर में पूछा जाएगा, यानी कि अथवा में पूछा जाएगा, दो में से कोई एक करना होता है। और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आपको इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करना, उस टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाएगा। एक ही वीडियो में सभी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करा दूंगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी हमारा जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ में चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। ये भी जो 4 नंबर का पूछा जाता है। फिर अथवा में भी पूछा जाता है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? स्पष्ट कीजिए। अगर आप पर इन दोनों में से कोई एक करना होता है, अगर आप पर ये वाला नहीं आ रहा तो इसको कर सकते हो, इसको नहीं आ रहा तो इसको कर सकते हो, यानी कि दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। इसके आपको 4 नंबर मिलते हैं। जो सत्ता की साझेदारी होती है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है और हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, हर साल। इसलिए जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सॉल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट करना, सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संरक्षण के कोई 2 उपाय सुझाइए। तो ये भी जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता 2 नंबर का, संरक्षण के कोई 2 उपाय 2 नंबर का। उसके बाद अथवा में भी है, हुगली नदी तट पर पटसन उद्योग स्थित होने के किन्हीं 4 कारकों की विवेचना कीजिए। इस तरीके से यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक करना होता है, 4 नंबर आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद है अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसके किन्हीं 2 कारकों की विवेचना कीजिए। 4 नंबर में ये भी पूछा जाता है। फिर अथवा में है, बाजार में उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है? किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ये भी 4 नंबर का पूछा जाता है। 2 में से कोई एक करना होगा, जो आप पर आ रहा है उसको आप कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपको सामाजिक विज्ञान में कोई
दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है, तो आप बनाकर कैसे कर सकते हो, कमेंट करोगे तो उस पर भी वीडियो आ जाएगा और आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे अगर आप बनाकर भी आओगे तो। फिर उसके बाद अब देखते हैं वर्णनात्मक पूछा जाता है दूसरे नंबर का। पहला था हमारा वर्णनात्मक फर्स्ट, फिर पूछा जाता है वर्णनात्मक सेकंड। ये जो है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है सवाल, और इसको जो है आपको कम से कम 150 शब्दों में इसका उत्तर करना होता है। तो अब हमारा यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वियना संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्य एवं व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद अथवा में भी पूछा जाएगा, 2 में से एक करना होता है, जो आप पर आ रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, फुल में से फुल नंबर आपको दिया जाएगा। राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद या सामूहिक अपनेपन के भाव का उदय किस प्रकार हुआ, ये भी 6 नंबर में पूछा जाएगा, 2 में से एक करना होगा आपको। उसका फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधि की स्थिति क्या है, इसमें सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए, ये भी जो है 6 नंबर में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अथवा में भी है, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, विवेचना कीजिए। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भूमि निम्नीकरण से क्या अभिप्राय है, इसके लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों की विवेचना कीजिए, 6 नंबर में पूछा जाएगा। फिर अगला हो जाएगा अथवा में हो जाएगा हमारा यहाँ पर, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, विकास की धारणीयता से क्या तात्पर्य है, विकास के लिए या क्यों आवश्यक है, किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर में पूछा जाएगा, कम से कम 150 शब्दों में जो है आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अथवा में भी यहाँ पर पूछा जाएगा, आर्थिकी के असंगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए एवं इस क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। 6 नंबर का ये भी पूछा जाएगा, 2 में से कोई एक करना होगा, यानी कि 2 पूछे जाएंगे, उनमें से कोई एक आपको सोल्व करना होगा। फिर चलते हैं, इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से जो है आपके लगभग जो है 40 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर पूछा जाता है यहाँ पर आपसे मानचित्र संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर मानचित्र जो संबंधित प्रश्न होते हैं, आपको पेपर मिलेगा, उसमें आपको एक मानचित्र भी दिया जाएगा, वहां पर करना होता है और सभी के जो है आपको 1/2 प्लस 1/2 नंबर मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर है 9A पूछा जाएगा, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा चित्र में बिंदु चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा स्थान के अंकन 1/2, 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर पहला है वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। वह स्थान जहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की जो मांग हुई थी उसका प्रस्ताव पारित हुआ था, आपको वो वाला स्थान बताना है। मैप में जब मैं आपको मैप पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, वहां से जो आपका फुल नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपको मानचित्र में टिक करना होता है कि कौन से जगह पर हुआ था। जैसे कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, मैप में आपको जगह ढूंढना पड़ता है, उसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा। इस तरीके से ये वाला आपको साइन दिया होगा, इस तरीके से टिक लगाना होगा। इसके जो आपको 1/2 प्लस 1/2 नंबर दिया जाता है। इस तरीके से टोटल जो 5 पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर आपका पूछा जाएगा 9B में पूछा जाएगा, ये पहला था हमारा 9A में, फिर दूसरा पूछा जाता है 9B में पूछा जाएगा, दिए गए भारत के रेखा चित्र मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसके भी जो है 1/2 और 1/2 नंबर मिलते हैं। तो असम की राजधानी का नाम आपको बताना है, इसमें आपको ये वाला चिन्ह लगाना है। फिर उसका महादेव पहाड़ी का नाम बताना है, उसमें आपको ये वाला चित्र बनाना है। इसी तरीके से 5 यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद 9A में पूछे जाते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते तो यहाँ पर सभी हैं, और जितना भी आपका यहाँ पर ये जो है इन सभी को भी मैं यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा। अब किस तरीके से आपका टोटल पेपर जो है हमारा यहाँ पर जो है 70 नंबर का पेपर हो जाता है, और इस तरीके से जो आपका पेपर पूछा जाता है। अब देखते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 4 नंबर के, वो यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो जो हमारे 4 नंबर के लघु प्रश्न हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद फिर हमारा यहाँ पर टोटल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के, यानी कि 16 नंबर यहाँ से हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद 6 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है,
फिर 6 नंबर का ये 6 दूनी 12, 6 ती 18, चौक 24, 24 और 16 लगभग आपका 40 नंबर ये हो जाता है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 10 नंबर का मानचित्र। इस तरीके से जो है टोटल 70 नंबर का आपका पेपर बनता है। और 70 नंबर का जो मानचित्र होता है वो हमारा 10 नंबर में पूछा जाता है। इसको भी मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। 10 नंबर बिल्कुल फिक्स होता है, वही जो है क्वेश्चन हर साल पूछ लिए जाते हैं उनको मैं आपको करा दूंगा। 10 नंबर भी फिक्स हो जाएगा और इस तरीके का आपका पेपर आएगा। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, वीडियो आ जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।